नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, हम कोई बॉर्डर एरिया में नहीं है, हम सोनपुर मेला में हैं। एक तरफ जहां हमारे एसएसबी के जवान जो सीमा की तो रक्षा करते ही हैं, लेकिन आज इन्होंने एक और बेड़ा ठान लिया कि जो भी सोनपुर में आएगा और उन्हें किसी भी तरीके से तकलीफ होगी तो सबसे पहला अगर कंधा लगेगा तो वो एसएसबी के जवानों का। प्राथमिक जो चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं सेना के द्वारा रखी गई है, वहीं दूसरी ओर एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें जानवरों की भी पर्याप्त दवाई मौजूद है। फर्स्ट जो कहा जाता है कि प्राथमिक चिकित्सा, अगर किसी भी तरीके से किसी जानवर को अगर बीमार पड़ जाए तो उसके लिए भी पूरी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि रखा हुआ है। चलिए अब हम जानेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले तो जय हिंद, और बहुत हेड्स ऑफ करता हूँ कि आप लोग एक तरफ जहाँ पे सीमा पे तो सुरक्षा प्रदान करते ही हैं, लेकिन आज मेला में जो आप लोगों का ये इनिशिएटिव है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए सर पूरा बिहार, पूरा देश आप लोग को सैल्यूट कर रहा है। जो आप लोगों ने एक बीड़ा ठाना हुआ है कि किसी भी तरीके से किसी को अगर अनहोनी होती है या कोई बीमार पड़ता है तो आप लोग सबसे पहले, आप लोग का कंधा सबसे आगे यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। किस तरह का व्यवस्था किया गया है, क्या किया गया है? इस वर्ष हम लोग ने ये सोनपुर मेले में हमारे जो महानिरीक्षक महोदय हैं उनके गाइडेंस में हमने पहली बार यहाँ पर मेडिकल सिविक एक्शन के लिए और वेटनरी सिविक एक्शन के लिए कैंप लगाया है। इसके अलावा घाट पे हमारा एक दल तैनात है, राहत और बचाव दल तैनात है, क्योंकि जनरली ये मेला कार्तिक पूर्णिमा में लगाया जाता है और श्रद्धालु स्नान करते हैं और कोई अनहोनी ना हो, सभी के लिए यह एक खुशी का मौका हो, इसके लिए हमने उनके लिए सुरक्षा के लिए व्यवस्था जितना हमसे हो सकता है हम प्रशासन के साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये जो बेड है, ये इसको दिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो एक आज ये सर यहाँ पे देख सकते हैं कि इमरजेंसी के लिए बेड भी मुहैया कराया गया है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए, कि ये तबीयत अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो उसके लिए भी 2 बेड की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये किस टाइप का बेड है? ये बेसिकली यदि पेशेंट को रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रकार की, मतलब आपातकालीन स्थिति में उसको यदि हमको देखना है तो हम उसको एग्जामिनेशन के लिए मल्टी पैरामीटर डिस्प्ले भी लगा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं उसको एक फर्स्ट एड देने के लिए, और यहाँ से डॉक्टर साहब यदि ज़रूरत है तो उसको रेफ़र भी कर रहे हैं। अच्छा, रेफ़र कर देंगे। और ऐसा अभी तक कोई केस आया है? ऐसा अभी तक कोई केस आया नहीं। कोई केस नहीं आया। अपर व्यवस्था यहाँ पे किया गया है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल जाए, उस मेडिसिन अगर कोई ज़रूरत हो जाए तो फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल जाए और जान बच जाए। यहाँ पे देखिए कई तरह के मेडिसिन भी रखे हुए हैं और हम जानना चाहेंगे कौन कौन से टाइप के मेडिसिन हैं। सर देखिए, सर से थोड़ा हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कांस्टेबल जी सूरज कुमार हुआ। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। जैसे कि आप मेला में घूमने आए हैं, अचानक कहीं आपको गिर गए, कहीं चोट लग गया, उसका ड्रेसिंग आइटम है, स्टिच करने का आइटम है हमारे पास। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं जिनको धूल से एलर्जी होती है, खांसी होती है या सिर दर्द होता है, उनके लिए दवाइयाँ हमारे पास, कमजोरी की दवाइयाँ हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं। और कोई जैसे कि इन्हीं को चक्कर आके गिर गए तो उनको इमरजेंसी में हम एडमिट करने के लिए हमारे पास उपलब्ध 2 बेड भी है। बेड भी है जी। 2 बेड भी अवेलेबल है, मतलब सारा व्यवस्था है। फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएगा आराम से, अगर कोई भी तरीके का दिक्कत होता है तो। यहाँ पे देखिए किस तरह से इलाज हो रहा है, कि प्रेशर चेकअप हो रहा है, सब चीज़ नॉर्मल है डॉक्टर सर? हाँ, नॉर्मल है। इनका सारा चीज़ नॉर्मल है? नहीं, इनका शुगर, ये एक्चुअली इनका कंप्लेन था कि मैं हाइपरटेंसिव और डायबिटिक हूँ। और मैं डायबिटीज़ का भी दवाई खाता हूँ और ब्लड प्रेशर की भी दवाई खाता हूँ। तो मुझे अभी चक्कर आ रहा है, तो मुझे एक बार चेक कर लिया जाए, मुझे वीकनेस फील हो रहा है। तो मैं इनका बीपी चेक किया तो बीपी अभी नॉर्मल है, और अभी मैं इनका शुगर भी हम यहाँ जांच कर रहे हैं। इमीडिएटली शुगर जांच हो जाता है? बिल्कुल, मैं शुगर किट से हम लोग जांच करते हैं। अभी लगभग हम इस मेले में 500 से ऊपर लोगों को हमने शुगर टेस्ट कर चुका है अभी तक। और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और काफ़ी ओल्ड लोग आ रहे हैं मेला घूमने के लिए। इनका देखिए, इनका ब्लड शुगर लेवल 216 है, 216 है।
तो इनका पहले मैं हिस्ट्री लूँगा और ये क्या क्या मेडिसिन खाते हैं, उसमें कुछ अगर चेंजेस करना होगा तो मैं चेंज करूँगा इनसे एडवाइस लेकर, कि अगर ये चाहते हैं कि अगर आप चेंज कर दीजिए तो मैं चेंज करूँगा। और इनको कुछ जो रिस्ट्रिक्शन है, कुछ सजेशन है, वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से रिलेटेड, वो मैं इनको एडवाइस करूँगा। अच्छा, ये 216 तो बहुत ज़्यादा हो गया इनको शुगर। हाँ, इनका शुगर, ये शुगर के पेशेंट है। इनका हिस्ट्री ये खुद ही बताया कि मैं हाइपरटेंसिव और डायबिटिक हूँ। तो अभी भी मैं इनका जांच किया तो ब्लड प्रेशर तो इनका नॉर्मल है, लेकिन शुगर लेवल इनका हाई है। अब मैं इनसे क्या दवाई लेते हैं इसके बारे में मैं जानकारी लूँगा और फिर मैं इनको कुछ एडवाइस करूँगा, ताकि इनका शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा है, वो नॉर्मल लेवल पे रहे। जो भी लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो उनका प्रॉपर इलाज होता है। ऐसा ही नहीं, सिर्फ इलाज नहीं होता, पूरा हिस्ट्री देखा जाता है कि क्या उनका मेडिसिन क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, कौन सी मेडिसिन चल रही है, क्या उसमें कुछ डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, वो सारी चीज़ें भी देखते हैं। सर, अभी तक टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने आ गए हैं आप? लगभग 850 के करीब हम पेशेंट देख चुके हैं। 9 तारीख से ये कैंप स्टार्ट हुआ है, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ है इस मेले का, उसी दिन से शुरू हुआ है। और हर दिन हम लोग यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। हर दिन हम पेशेंट को इलाज करते हैं, जो भी मेले घूमने के लिए आते हैं और जिनका कुछ कंप्लेन रहता है उसको हम देखते हैं और उनको इलाज करते हैं। तो अभी तक हम 850 तक लगभग लोगों का इलाज हम कर चुके हैं। सीरियस पेशेंट है जिसको रेफ़र करना पड़ा हो या फिर यहाँ पे इमरजेंसी बेड की उसको ज़रूरत पड़ी? हाँ, 2 पेशेंट ऐसे आए थे। एक पेशेंट का तो अभी सुबह आए थे, तो उनको डिहाइड्रेशन हो रहा था। एक बच्ची थी, उसका डिहाइड्रेशन हो रहा था, तो हम उसको ORS देकर और रेस्ट कराकर उसको हमने थोड़ा नॉर्मल किया और वो पेशेंट चला गया अपने पेरेंट्स के साथ। पेशेंट था वो चला गया। और एक पेशेंट और था जिसको डिहाइड्रेशन हो रहा था, लूज मोशन हो रहा था, काफ़ी वीकनेस था और वो हार्ट का भी पेशेंट था। उसका भी BP लेवल काफ़ी लो दिखा रहा था, तो मैं उसको यहाँ रेफरल हॉस्पिटल में मैं उसको रेफ़र किया था। रेफ़र कर दिए थे जी। धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम देने के लिए, क्योंकि आप लोग का जो इनिशिएटिव है और जो आप लोग कर रहे हैं, मतलब वो अतुलनीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। एक तरफ जहां हमारे जवान सीमा पे तो हमारी सुरक्षा करते ही हैं, लेकिन आज पहली बार देश और बिहार देखा कि जब ज़रूरत पड़ गई लोगों की जान बचाने की, जब ज़रूरत पड़ गई कि सोनपुर मेला में सबसे मतलब इतना भीड़ होता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कई लोग बीमार पड़ते हैं, कई लोगों की स्वास्थ्य गंभीर हो जाती है, वहाँ भी हमारे जवान सबसे पहले, सबसे आगे और सबसे तेज ये अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। टेंट तैयार है, इमरजेंसी बेड तैयार है, डॉक्टर यहाँ पे हैं और देख सकते हैं कि इससे बड़ी देशभक्ति कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ा बलिदान कहीं आप देख नहीं सकते। अगर कहीं देखिएगा तो वो देश होगा भारत और ये होंगे हमारे जवान। देख सकते हैं दिन रात 24 घंटा जहां ड्यूटी लगा दीजिए, उसके बाद परिंदा पर नहीं मार सकता। सीखना चाहिए तमाम लोगों को। सर, कब से यहाँ पे मतलब कितने दिन से ये कैंप लगा हुआ? जब से मेला शुरू हुआ है तब से लगा हुआ। हाँ, अभी चलेगा अभी। अच्छा, ये रात को भी शिफ्ट रात को चलता है, ऑन ड्यूटी रात दिन 24 घंटा तो ड्यूटी बदल जाता है। ड्यूटी बदल, इमरजेंसी का डॉक्टर रहता है। देख सकते हैं। चलिए और भी चीज़ दिखाएंगे। सोनपुर आते हैं लोग, घोड़ा दिखाएंगे, हाथी दिखाएंगे, उसके बाद और सारी इंटरव्यू दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये स्टोरी आपको बहुत कम लोग दिखाएंगे, क्योंकि स्टोरी रियल है। ये सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की ये भी रूप है जो आप देख सकते हैं कि जब स्वास्थ्य पे लोगों की पढ़ाई, तब ये तैयार होते हैं, इनका इमरजेंसी दस्ता तैयार होता है और वो लोगों की जान बचाने में भी सर्वप्रथम रहता है। जब राष्ट्र की बात आ जाती है तो हमारे जवान सबसे आगे होते हैं। न स्याही का दोस्त है और न सफ़ेदी के दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाते हैं। जय हिंद।